अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के नए टॉपिक के साथ मैं हूं अब्दुल वसीर। आज का जो टॉपिक है, आज हमने चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करना है और चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने अल्कोहल को डिस्कस करना है। अल्कोहल की हमने आज प्रिपरेशन से पहले तक और अगर हो सकेगा तो प्रिपरेशन भी हम मेथनॉल और एथनॉल की कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से जो बेसिक अल्कोहल के नोमेनक्लेचर हो गया, उसके क्लासिफिकेशन हो गई और अल्कोहल की जो मेन डेफिनेशन है उसको हमने डिस्कस करना है। हमारा चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने 3 टॉपिक्स अमूमन पढ़ने होते हैं, जिसमें अल्कोहल होते हैं, फिनोल होते हैं और ईथर्स होते हैं। लेकिन हम इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से सिलेबस स्मार्ट हुआ था, स्मार्ट सिलेबस में ईथर्स हमारे पास नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो अल्कोहल का है। अल्कोहल, फिनोल और ईथर को पहले हम जनरली डिस्क्राइब करते हैं कि ये होते क्या हैं। अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स को हम 2 तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला तरीका जो पहले नंबर पर हम कहते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है वाटर के साथ, सो रिजेम्बलेंस इन स्ट्रक्चर टू द वाटर मॉलिक्यूल वी कॉल्ड एज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये वाटर डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं? लेट्स सपोज दैट हमारे पास आते हैं हमारे पास हाइड्रोजन वाटर है, यहाँ पे HOH है। बच्चों, अगर इस HOH में एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास आता है अल्कोहल बन जाते हैं। जैसा कि आपके पास HO और इधर R है, और इसमें हम एग्जांपल देखें, हमारे पास HO और इधर CH3 है, जो कि आपके पास मिथाइल अल्कोहल है और इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल पहली एग्जांपल, अगर हमने इस हाइड्रोजन वाटर के हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दी अल्काइल ग्रुप की, तो ये अल्काइल ग्रुप अगर वहां पे लग गया है तो ये हमारे पास अल्कोहल होता है। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे अगर रिप्लेसमेंट कर दें वाटर में इस अल्काइल ग्रुप की बजाय हम फिनाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दें। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया, ये बेंजीन है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर हमने रिमूव कर दिया, जहां पे हमने ये हाइड्रोजन रिमूव किया वो हाइड्रोजन लगेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है फिनोल। तो इसको हम क्या नाम देंगे? फिनोल का नाम देंगे। इसी तरह ये आपके पास फिनोल है। और इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हम रिप्लेसमेंट कर दें किसकी वजह, अगर हम इस अल्काइल या ये दोनों ग्रुप्स को इन हाइड्रोजन की जगह पे लगा दें, यानी पहले हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते थे, इस अल्काइल के साथ हमने रिप्लेस किया तो वो अल्कोहल कहलाता था, और अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया फिनाइल ग्रुप के साथ, तो ये हमारे पास फिनोल कहलाता है। अगर हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन और इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, या हम इसको रिप्लेस कर दें अल्काइल के साथ या दोनों फिनाइल, इसको अराइल ग्रुप भी कहा जाता है। ये अराइल भी है और इसको आम तौर पर हम फिनाइल ग्रुप का नाम देते हैं। ये फिनाइल भी है। अब बच्चों, अगर हम रिप्लेस करवा रहे हैं इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बनेगी? अगर हमने इसके साथ या फिर हम इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं फिनाइल ग्रुप के साथ, तो 2 एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल आपके पास जो है वो बनती है, यहाँ पे जरा देखिएगा, पहले हम अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, ये R है, इधर ऑक्सीजन है और इधर R, तो ये आपके पास ईथर बन जाता है। और अगर आप बजाय R के यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं इस ऑक्सीजन की, इधर भी फिनाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये भी आपके पास ईथर लिंकेज बनती है। इसका मतलब COC लिंकेज इज कॉल्ड एज ईथर लिंकेज। और इस तरह भी अगर आप इसको लिख सकते हैं, एक साइड पे आपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया और दूसरी साइड पे आपने R ग्रुप लगा दिया, तो ये भी आपके पास ईथर की क्लास होती है। इस चैप्टर के अंदर हमने ईथर को डिटेल डिस्कस नहीं करना, तो इस वजह से मैं इनको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा। पहला काम क्या हुआ कि हमने ये हाइड्रोजन वाटर के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इन 2 चीजों के साथ, वो अल्कोहल बना, वो फिनोल बना और वो ईथर बन गया।
अब बच्चे ये जो ईथर है, इन ईथर को तो हमने डिस्कस नहीं करना, तो इनकी डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। इन दो की हमने डिटेल करनी है, और इन दो में जो पहला नंबर पर हमारे पास चीज है वो हमने डिटेल करनी है, किसकी बच्चों? अल्कोहल की। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स की डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो अल्कोहल्स आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। सो इसकी नंबर 1 डेफिनेशन क्या होगी बेटे? आपने करना है पहले नंबर पर जो डेफिनेशन है, अल्कोहल्स क्या है बच्चों? अल्कोहल्स आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। बच्चे ये हमने एग्जांपल अभी आपके सामने देख ली है, तो इसी एग्जांपल को आप लिख लें। नंबर 2 पे जो इसकी डेफिनेशन आती है वो आपके पास इसकी डेफिनेशन है अल्केन्स के हवाले से। अगर हम अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसको रिप्लेस कर दें OH ग्रुप के साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स। एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकते हैं। सो फिर उसको हम क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं, तो वो किस तरह हम उसको क्लासिफाई करते हैं। सो एक डेफिनेशन क्या होगी कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, और नंबर 2 पे जो डेफिनेशन होती है इन अल्केन्स, अगर अल्केन्स में इन अल्केन्स इफ द हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को इज रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन एटम को किस चीज के साथ? बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप। अगर हम हाइड्रोजन एटम अल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो दीज आर कॉल्ड एज क्या कहलाएगा? अल्कोहल। तो इसको हम अल्कोहल का नाम दूसरी तरह से दे सकते हैं। सो इसमें याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो मोनोहाइड्रिक होगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो वो डाईहाइड्रिक, 3 कर रहे हैं तो ट्राईहाइड्रिक। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी बेस के ऊपर हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सो एक और चीज हम क्लासिफिकेशन से जाने से पहले, जो इसका जर्नल फार्मूला है, तो पहले नंबर पर डेफिनेशन लिख ली, और इसके साथ जो हेल्पिंग पॉइंट है 2 नंबर में, वो आपने जर्नल फार्मूला ये किस चीज का होगा बच्चे? फॉर मोनो अल्कोहल, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं। तो याद रखना, फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक आपने हाइड्रोजन की जगह एक OH आपने रिप्लेस किया, वो बच्चों आपके पास होता है, जो इसका जनरल फार्मूला है वो होता है CnH2n+1OH। तो ये बच्चों इसका जनरल फार्मूला है, जिसको आपने जो कि आपसे MCQs में भी पूछ लेता है। अब बच्चे हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। अगर इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ हम आए तो पहले इसकी 2-4 एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे। बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल जो मैंने ऊपर लिखी है, इसको मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ, CH3OH। तो ये एग्जांपल, इसको आपने कहना है ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, या फिर इसका दूसरा जो नाम होता है वो आपके पास होता है मैथानोल। मिथाइल अल्कोहल, या फिर आपने क्या नाम देना है इसका बच्चों? मैथानोल के तौर पर। अब बच्चे ये मैथानोल है, ये इसका आयोपिक नेम है, इसको हम आयोपिक नेम के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर 2 के ऊपर आपके पास क्या होगा? इस केस में एक और एग्जांपल है CH3CH2OH। अब बच्चे ये है आपके पास इथाइल अल्कोहल, और इस इथाइल अल्कोहल को आपने क्या नाम देना है? एथानोल। तो इस तरह आपने 2 एग्जांपल्स लिख देनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर वो आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल्स, तो अल्कोहल्स की डेफिनेशन आपने बतानी है, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2, उसका जनरल फार्मूला, और उसके साथ आपने ऐड कर देनी है, साथ में उसकी एग्जांपल्स ऐड कर देनी है। तो ये आपने 2 नंबर के लिए ये 3 चीजें लिखनी है। इसके बाद हम आते हैं हम इनकी क्लासिफिकेशन के तौर पर, और क्लासिफिकेशन में हम इसमें देखेंगे कि जो अल्कोहल्स हैं उनको हम किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं।
बच्चों अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड टू द अल्केन, कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्केन्स के साथ अटैच्ड हैं। सो ये हमने इसकी क्लासिफिकेशन में डिस्कस करना है। सो आज हमने किसी अल्केन की एग्जांपल ले लेनी है और फिर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एग्जांपल देख लेनी है। सो क्लासिफिकेशन की अगर हेडिंग हम दे लें तो इसको हम 3 तरह से या 4 तरह से भी 5 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो पहले नंबर पर आपके पास होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर आपने सिर्फ एक OH ग्रुप की आपने बात करनी है। फॉर एग्जांपल अगर अल्केन है, अल्केन में से सिर्फ एक हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया OH को, एक हाइड्रोजन की जगह पे OH आके लग गया अल्केन के केस में, तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल आपके पास ये CH4 है, ये CH4 क्या है, अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह पे आपने OH लगा दिया, तो ये आपके पास क्या चीज बन गई, मिथाइल अल्कोहल। ये मीथेन था, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बन गया। इसी तरह आपके पास CH3 और इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन, और यहां से भी आप कर सकते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया तो ये आपके पास सिर्फ क्या किसमें इसकी ये एग्जांपल कौन सी होगी बच्चों, ये एग्जांपल होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, यानी आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह पे OH एक लगाया है। अब बच्चे अगर हम आते हैं, एक और एग्जांपल है CH3, CH2 और CH3। अब बच्चे इसमें अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और इस हाइड्रोजन की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं OH को, तो ये आपके पास बच्चों बन जाता है प्रोपाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल्स को हम बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप साथ अटैच्ड हैं, रिप्लेस हुए हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, तो ये हमारे पास कहलाते हैं मोनोहाइड्रिक की एग्जांपल में। बच्चों अगर एक और भी इसमें एग्जांपल हम देखेंगे बाद में, एक और एग्जांपल है CH3C। अगर यहाँ की बजाय हाइड्रोजन रिप्लेस करने के इस हाइड्रोजन की जगह पे हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, तो ये आपके पास बच्चों इसमें मजीद कैटेगरी बन जाती है, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बन जाती है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होंगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन जो है, फर्दर क्लासिफिकेशन इनकी हम करते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन में इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हमने जो चीज डिस्कस करनी है बच्चे, वो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सिर्फ किस में हमने डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक के अंदर। इसी तरह आपने इनकी भी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, अगर हमने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे OH ग्रुप लगा दिया है तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गए। सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया है, सेकेंडरी अल्कोहल होंगे। टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल। तो आज हम इनकी पहले इनकी एग्जांपल ही देखते हैं। मोनोहाइड्रिक को हम डिटेल पहले इसकी मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्शियरी कार्बन क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कराता चलो बच्चे। ऐसा कार्बन जो मैक्सिमम एक कार्बन के साथ अटैच हो तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो मैक्सिमम 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शियरी कार्बन हम कहते हैं। तो आज एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स के अंदर अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात हम करेंगे तो बच्चों पहले नंबर पर हमने प्राइमरी कार्बन की बात करनी है। तो प्राइमरी कार्बन हमारे पास क्या होगा, ऐसा कार्बन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पहली एग्जांपल है अल्केन की, और इस अल्केन में ये आपके पास मीथेन है। अगर हमने रिप्लेस कर दिया है इस हाइड्रोजन को, पहले तो हम ये देखें
कि ये कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन। आपने क्या करना है, इस कार्बन को के ऊपर हाथ रख लेना है और इसके इर्द गिर्द कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, कितने कार्बन लगे हुए हैं, ये चीज देखनी है। इस पे हाथ रख लिया, अब इसके एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे भी हाइड्रोजन, तीसरी साइड पे भी हाइड्रोजन, चौथी साइड पे भी हाइड्रोजन। यानी इसका मतलब ये है कि इस कार्बन के साथ कोई और कार्बन मौजूद नहीं है। अगर कार्बन मौजूद नहीं है तो इसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है। बच्चे ये प्राइमरी कार्बन अगर है तो प्राइमरी कार्बन का मतलब ये है कि ये किसी के साथ या तो अटैच नहीं है, और अगर अटैच है तो मैक्सिमम 1 कार्बन के साथ है। इस केस में जिसमें कार्बन अटैच नहीं होते, इसके लिए एक और लफ्ज हम यूज करते हैं जो कि बहुत जबरदस्त है, वो होता है सुपर प्राइमरी कार्बन। तो सुपर प्राइमरी कार्बन भी इसको हम कहते हैं, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि हमारे पास होता है नर्सरी कार्बन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, सुपर प्राइमरी कार्बन या इसको हमने क्या नाम दिया, नर्सरी कार्बन, और उर्फे आम में इसको कहा जाता है कि ये प्राइमरी कार्बन है। अब जो अगर हमने इन चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, उसको निकाल के उसकी जगह पे अगर हमने OH लगा दिया, तो अगर हमने इसकी जगह पे OH लगाया है तो ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल। तो पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लें कि प्राइमरी अल्कोहल होते क्या हैं। अब बच्चे एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करने लगा हूं। अब इस एग्जांपल के अंदर आप देखिएगा, ये CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आसानी के लिए मैं लिख रहा हूं, ये इथेन है, दूसरा मेंबर है। अब बच्चे इसमें हमने देखना क्या है, इन दो कार्बन, यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, एक ये कार्बन है और एक जो है वो ये कार्बन है। अगर इस कार्बन के ऊपर मैंने हाथ रख दिया और इसको देखना है इसके साथ कौन से ग्रुप अटैच हैं, इधर देखते हैं एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3, इसका मतलब हाइड्रोजन है, और एक साइड पे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। अगर बच्चे 3 हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम एक कार्बन के साथ अटैच है। अगर एक कार्बन के साथ अटैच है तो ये हमारे पास कहलाता है कि ये प्राइमरी कार्बन है। अब इसको तो हमने फाइनल कर लिया है। अब हम आते हैं इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन को अगर हम देखते हैं कि इसके 1 2 3 साइडों पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे क्या है बच्चों, कार्बन है। इसको भी हमने क्या नाम देना है, ये भी मैक्सिमम एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है। अब बच्चों ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला, इन छह हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये वाला हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया OH के साथ। अब बच्चे इसको हम क्या नाम देंगे, ये कौन से अल्कोहल होंगे, ये कार्बन कौन सा था, प्राइमरी कार्बन था। अगर प्राइमरी कार्बन वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, प्राइमरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या नाम दिया जाता है इनको, प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, इसी के अलावा एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ताकि एग्जांपल जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट वसी होगा। बच्चों आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये सारे अल्केन बने हुए हैं। इसको हम कहते हैं प्रोपेन। बच्चों अब हमने करना क्या है, इसमें से सबसे पहला काम ये देखना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से प्राइमरी कार्बन कौन से हैं। हम सबसे पहले इस कार्बन के ऊपर हाथ रख लें, तो इस कार्बन को मैंने सर्कल कर लिया, तो ये जो रेड कलर का सर्कल है, अब इसके इर्द गिर्द देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक साइड पे कार्बन लगा हुआ है। यानी ये वाला कार्बन मैक्सिमम एक कार्बन के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह अगर मैं आता हूं इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के अंदर देखें आप, यहाँ पे ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, और 2 कार्बन के साथ, 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन है। और फिर आ जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन में अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा कार्बन है, तो इसमें देखें जरा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ मैक्सिमम एक कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो ये भी बच्चों आपके पास क्या है, प्राइमरी कार्बन है।
अब बच्चे इसमें दो तरह के अल्कोहल बन जाएंगे। अब अल्कोहल कैसे बनेंगे बच्चे, या इन 1 2 3 और 1 2 3 इन तीनों में से या इन 6 में से इस कार्बन से या इस कार्बन से, इसके हाइड्रोजन से या इसके हाइड्रोजन से, एक इसके यहाँ ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करते हैं, इनमें से कोई भी 6 में से कोई भी एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देता है OH को, OH इनकी जगह पे आके लग जाता है, तो वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपके पास ये CH3 CH2 और CH2OH यहाँ पे लग जाता है, तो ये आपके पास मान जाता है प्राइमरी, और ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, एन प्रोपाइल अल्कोहल है। तो इसको बच्चे आपने एन प्रोपाइल अल्कोहल का नाम दे दिया। ये जो एन प्रोपाइल अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है, यानी प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन था, ये वाला हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया। सो एन प्रोपाइल अल्कोहल इस केस के अंदर ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इसी तरह आपने अगर ये वाली चीज करनी है तो ये भी सेम उसी तरह आ जाएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, और अगर इधर से ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाता है। तो ये आपके पास सिमिलर चीजें बन जाती हैं। अगर हम इन दो हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है बच्चों। CH3 यहाँ पे अगर OH इस कार्बन का हमने रिप्लेस कर दिया तो ये आपके पास सेकेंडरी कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। सो इसी तरह आपने क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर। और उसके बाद ये अब बच्चे इसका नाम अगर एन प्रोपाइल था तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। हैंड सैनिटाइजर के अंदर ये आजकल हम यूज करते हैं 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर बनाते हुए, और 70% के ऊपर ये बेस्ट काम करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। तो खैर ये आपके टॉपिक में नहीं है इंक्लूड, ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी। अब बच्चे हमने दो तरह से हमने एक्सप्लेन कर लिया, अब हम करते हैं तीसरी तरह से एक्सप्लेन, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन में। अब हम आते हैं टर्शियरी कार्बन के ऊपर। बेटे टर्शियरी कार्बन में आपने क्या देखना है, आपके पास अगर ये वाली चीज है, ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ CH3 और CH3, इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास आइसोब्यूटेन है। 4 इसमें कार्बन है टोटल, 1 2 3 और 4। अगर बच्चे इसमें इस हाइड्रोजन की जगह के ऊपर OH अगर हम लगा देते हैं तो पहले तो ये देखिए ये कौन सा कार्बन है, इस कार्बन की बात अगर हम देखते हैं, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है, मैक्सिमम एक कार्बन के साथ, ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है। तो ये वाला कौन सा कार्बन है, ये जो सेंटर में कार्बन पड़ा हुआ है 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी कार्बन। अब टर्शियरी कार्बन में अगर हम रिप्लेस कर दें इस चीज को बचे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH के साथ, तो हमारे पास क्या चीज बच जाती है, इधर CH3 इधर OH और इधर जो है आपके पास CH3। तो बच्चे ये अल्कोहल है, और ये अल्कोहल उस कार्बन के साथ लगा हुआ है जो मजीद कितने कार्बन से लगा हुआ है, 1 2 3 कार्बन के साथ, तो इसको हम कहते हैं ये टर्शियरी अल्कोहल है। सो टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास प्राइमरी कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन के साथ लगा हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो टर्शियरी अल्कोहल। और ये बात याद रखना, सिर्फ एक OH रिप्लेस किया है, मोनोहाइड्रिक केस है, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक केस नहीं है। तो मोनोहाइड्रिक केस के अंदर ये आपने चांदी के एग्जांपल्स। अब हम आते हैं जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है दूसरा क्लासिफिकेशन में, हम डाईहाइड्रिक की अगर बात करते हैं तो उसमें पहले तो आपने ये देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन कौन से होते हैं, और उसके बाद फिर हम आपने अल्कोहल्स की तरफ आना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सो आपके पास मोनोहाइड्रिक में ये बात हमें समझ आई इस सारी डिस्कशन से, सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अब हम आते हैं डाईहाइड्रिक की तरफ। डाईहाइड्रिक में क्या होगा बच्चे, डाई का मतलब क्या होता है 2
और डाईहेड्रिक का मतलब क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर बचे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर एग्जांपल आपके पास ये इथेन थी और इस इथेन में ये भी इथेन है, ये मैं आपके सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इस इथेन में फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किसके साथ, OH के साथ। OH ने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पास दो अगर अल्केन में से दो OH आपके पास आके लग गए हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, यानी अल्केन के दो हाइड्रोजन की जगह पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके लगे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। सो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसी तरह आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये इथेन की एग्जांपल थी। अब इसमें आयोगिक नेम हम डिस्कस करेंगे तो इनके नेमिंग की बात हम करते हैं। और इसके बाद बच्चे आपके पास आते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा बच्चे, अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक चेन है, प्रोपेन है, 1 2 3 कार्बन है, ये प्रोपेन आपके पास आ गए। इस प्रोपेन के अंदर आपने 3 हाइड्रोजन की जगह पे तीनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, अब देखें ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन की जगह पे अगर आपने रिप्लेस कर दिए OH आयंस को तो ये आपके पास बन जाता है ग्लाइसरोल। अब बच्चे ये जो ग्लाइसरोल है ये ट्राईहाइड्रिक, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं। तो ये आपके पास 3 OH ग्रुप के साथ, इसको आपने नाम क्या दिया, ग्लाइसरोल। और अगर 2 लगे हुए थे तो उसका नाम क्या था बच्चे, ग्लाइकोल। तो ये ग्लाइकोल है, ग्लाइसरोल है। इसी तरह बच्चे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स में फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, या आपके पास ग्लूकोज है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी, वो अल्डिहाइडिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, कीटोन्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। या एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको पॉलीहाइड्रोक्सी की, जिसको हम मैनिटोल का नाम देते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी में क्या होता है, बहुत से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में आपने बहुत से OH आपने क्या करने होते हैं, रिप्लेस करने होते हैं, OH की जगह पे H की जगह पे OH लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैनिटोल है, 6 ये हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके पास हेक्सेन है, 6 कार्बन है, ये हेक्सेन मैं बना रहा हूँ। और इन 6 कार्बन में अगर बच्चों आपने सारे कार्बन में से ये जो एक एक हाइड्रोजन निकाल दें और इन हाइड्रोजन की जगह के ऊपर आप लगा दें OH ग्रुप, यानी इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसकी जगह पे आप लगा दें 6 OH ग्रुप लगा देते हैं, तो बच्चों ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये सारे हाइड्रोजन वैसे के वैसे, तो ये आपके पास मैनिटोल बन जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। और ये मेडिसिन के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं और इसके टेस्ट भी HPLC के जरिए से और दूसरे पोलैरिमीटर के जरिए से हम इसके टेस्ट करते हैं, वो भी आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये आपके पास मैनिटोल बन जाता है। तो इस तरह हमने ये चीज देखी कि आपके पास हाइड्रोक्सिल जो अल्कोहल्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन आपने कैसे करनी है। तो क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या कितने रिप्लेस हुए हुए हैं, उस रिप्लेसमेंट के लिहाज से मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक आप फिर कह सकते हैं। इसके अलावा आपने प्राइमरी अल्कोहल के जब हमने मोनोहाइड्रिक की बात की उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये था आपकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद है नोमेनक्लेचर। पहला काम क्या होता है नोमेनक्लेचर में, हम इसको कॉमन नेम्स के जरिए से हम बता सकते हैं। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। अगली वीडियो के लिए नोमेनक्लेचर और उसके साथ फिर आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।